तरफ लोकसभा की कार्रवाई राजीव 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। राज्यसभा की इस वक्त कार्रवाई चल रही है जो कि हंगामेदार भी दिख रही है, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बीजेपी के संसदीय दल की बैठक रही और उसमें चर्चा ये हुई कि कैसे मानसून सत्र में एक पेंडिंग पड़े 31 बिल को रखा जाए, कैसे सुचारू रूप से सत्र को चलाया जाए। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी आया कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा, इन्हें पता ही नहीं है कि ये चाहते क्या है, क्योंकि मणिपुर पर चर्चा की आप मांग कर रहे थे और जो सत्ताधर है वो इस बात के लिए तैयार भी है कि आइए चर्चा कीजिए, लेकिन बावजूद इसके नारेबाजी होना, वहां पर हंगामा करना, सत्र को न चलने देना, ये दिखाता है कि विपक्ष के पास कोई दिशा नहीं है। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, संसदीय दल की बैठक में क्या क्या चर्चा हुई, क्या स्ट्रैटेजी बनी और क्या टिप्पणियां वहां हुई? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले विपक्ष पे हमला बोला और उन्होंने कहा कि आज तक ऐसा दिशाहीन विपक्ष नहीं देखा और कोई अपने नाम के आगे इंडिया लगा ले उससे कोई इंडिया नहीं हो जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने नाम के आगे इंडिया लगाया था और इंडियन मुजाहिदीन ने भी अपने नाम के आगे इंडिया लगाए, यानी कि सीधा निशाना है विपक्ष की उस एकता के ऊपर जिन्होंने उन विपक्षी दलों का एक गठबंधन बनाया है और अपना जो नाम गठबंधन का नाम दिया है इंडिया। उन्होंने कहा इंडिया लगाने से कोई इंडिया नहीं हो जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने नाम में इंडिया लगाया था और साथ ही साथ इंडियन मुजाहिदीन ने भी अपने नाम के आगे इंडिया लगाया। तो इस पूरी तरीके से देखिए, एक तरीके से उन्होंने एक देश विरोधी आतंकी संगठन के साथ नाम जोड़ा और दूसरा उन्होंने कहा न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी और उसके बाद भारत को गुलाम बनाया था अंग्रेजों ने, उस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। तमाम तरीके से उन्होंने जो है इंडियन नाम को रिजेक्ट किया और उन्होंने बताया कि इंडिया जो है वो भारतीय नहीं है, भारत के लोग जो है वो इंडियन नहीं मानते, भारतीय मानते हैं। इंडियन नेम जो है वो बाहर के देशों से आई कंपनियों ने लगाया जिन्होंने गुलाम बनाया भारत को, और या फिर इंडियन मुजाहिदीन जैसे जो आतंकी संगठन है वो अपने नाम के आगे इंडियन लगाते हैं। तो विपक्ष पे सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है राजीव। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया नाम लगाया, उससे कुछ होता नहीं है, इनके पास दिशा नहीं है, दिशाहीन है ये। लेकिन हिमांशु, इन सब बातों को अगर एक तरफ रखें तो अभी तो चर्चा इस बात पर भी थी कि सदन की कार्यवाही कैसे चल पाएगी। लोकसभा जैसे शुरू नहीं हुई, 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। बीजेपी की अपनी रणनीति क्या है, क्योंकि राजनाथ सिंह भी खड़गे से बात करते हैं, सर्वदलीय बैठक होती है, सहमति बनती है, लेकिन बावजूद इसके सत्र नहीं चलता। देखिए, बिल्कुल सरकार मणिपुर पे चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चाहता है कि लोकसभा में 184 के तहत चर्चा हो और सत्ता पक्ष चाहता है 193 के तहत चर्चा हो। 193 के तहत अगर चर्चा होती है तो उसमें मंत्री जवाब जरूर देते हैं, लेकिन उस पर वोटिंग नहीं हो सकती है, यानी कि डिवीजन नहीं हो सकता है। 184 पे डिवीजन हो सकता है। राज्यसभा में विपक्ष चाहता है 267 के तहत, यानी कि 267 रूल के तहत जो है वो चर्चा हो जिसमें डिवीजन हो सकता है। लेकिन ये सब हिमांशु, ये स्ट्रैटेजी तो बनी, लेकिन फिलहाल तो हमने देखा कि लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन जो अहम टिप्पणियां प्रधानमंत्री ने की हैं, खासतौर पर इंडियन मुजाहिदीन, कहा कि उसमें भी इंडिया है क्योंकि विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है, क्या ये अब फिर से एक बार विवाद की एक नई वजह बन सकता है? देखिए, बिल्कुल विवाद की वजह बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा टारगेट किया है उस विपक्षी दलों के गठबंधन को जिन्होंने अपना नाम इंडिया रखा है। उन्होंने कहा कि न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने नाम में इंडिया जोड़ा था, क्या वो इंडिया है? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम सब जानते हैं कि वो भारत में आए थे और किस तरीके से भारत में उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया और फिर किस तरीके से जो ब्रिटिश ने गुलाम बनाया। साथ ही साथ इंडियन मुजाहिदीन जो आतंकी संगठन घोषित किया गया है भारत सरकार की तरफ से, उसने भी अपने नाम में इंडियन जोड़ा है और उन्होंने कहा कि इंडियन नाम रख लेने से कोई इंडिया नहीं हो जाता है। सीधा विपक्ष पे निशाना है और वो बताना चाहते हैं कि आप सब एक हो जाइए, लेकिन देश की जनता जो है वो सरकार के साथ है, बीजेपी के साथ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये टारगेट विपक्ष के ऊपर हमला है और अब देखना यह है कि विपक्ष इसका किस तरीके से जो है वो जवाब देगा।
लेकिन इतना जरूर है, विपक्ष चाहता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए। इसकी तैयारी विपक्ष कर भी रहा है। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को क्या स्पीकर स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये स्पीकर के विवेकाधिकार पर होता है राजीव। लेकिन इतना जरूर है, सरकार को अगर लगता है कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर विपक्ष मणिपुर या अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार नहीं होती है, जो बिल सरकार लाना चाहती है उन पर चर्चा के लिए तैयार नहीं होती है, तो ऐसे में सरकार हो हल्ले हंगामे में कुछ बिलों को पास करा सकती है। और सरकार की ये कोशिश भी रहेगी कि हो हल्ले हंगामे में उन बिलों को पास करा ले जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें अगर आप देखेंगे बायो डाइवर्सिटी बिल है, दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा बिल जो है वो लेके आई है, क्योंकि सरकार उस पर अध्यादेश पहले ही लेके आ चुकी है और इस संसद सत्र के अंदर उनको ये बिल पास कराना बहुत जरूरी होगा। नहीं तो संसद सत्र के बाद वो अध्यादेश जो है वो खत्म हो जाता है। फिर सरकार को बिल पास कराने तो उसके लिए संसद की कार्यवाही चलना बहुत जरूरी होता है। सवाल अब ये है कि क्या ये भी क्लियर हो गया कि आप प्रधानमंत्री अपनी बात नहीं रखेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय पर बात नहीं रखेंगे। मैं आपको 2 उदाहरण दे देता हूं। कल गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा के अंदर ये बात कही थी कि वो इस पूरे मुद्दे पर मणिपुर को लेकर चर्चा के लिए तैयार है और वो उसका जवाब भी देंगे। और उनका जवाब जो है बड़ा स्पेसिफिक होगा, मणिपुर से रिलेटेड होगा। वो किसी दूसरे राज्य के से जो है उसको जोड़कर नहीं दिखाएंगे कि किस राज्य के अंदर कितना महिलाओं पे उत्पीड़न हुआ है, क्या क्या कब कब हुआ है। लेकिन सरकार जो सूत्र है वो हमको ये बता रहे हैं कि 2 घटनाएं हुई है, 93 और 97 में भी मणिपुर में सैकड़ों लोग मारे गए थे। तब 93 के अंदर जो है वो चर्चा नहीं हुई थी संसद में, और 97 में जब चर्चा हुई थी तो गृह राज्य मंत्री ने जवाब दिया था, ना कि गृह मंत्री ने। तो पीएम के जवाब का सवाल ही नहीं उठता है।